हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने आप लोग के यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग विजिट करके पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम संचार तंत्र से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फैक्स का अर्थ है। तो फैक्स का जो अर्थ होता है दोस्तों, FAX का फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है दोस्तों? फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ये 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लघु तरंगों का जो रेंज है, प्रास है, वो कितना है? तो लघु तरंगों का जो प्रास है दोस्तों, वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच है। तो उससे उत्तर यहाँ पे दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो संचार उपग्रह का कम्युनिकेशन यहाँ पे सैटेलाइट का आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो कितने घंटे होता है? तो 24 घंटे होता है। तो याद रखिएगा, तीन का ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स होता है दोस्तों संचार उपग्रह का आवर्तकाल। 4 नंबर देखते हैं कि आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वीवी है दोस्तों। ठीक है, किसी न किसी ईयर्स में काफ़ी सारे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आयाम मॉड्यूलन का सूचकांक का जो मान होता है, वो 0 तथा 1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, 0 तथा 1 के बीच में। तो उससे उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0 तथा 1 के बीच में यहाँ पे वेरीज करता है आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, 5 नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेजर, रडार, मोडेम या फिर फैक्स। ऐसी युक्ति का नाम बताना है दोस्तों यंत्र का जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का यहाँ पे वर्क करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोडेम बोलते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 5 का सी हो जाएगा, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। तो आयन मंडल से होता है, तो आयनोस्फीयर हो जाएगा यहाँ पे। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, तो वो आयनोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि मोबिलिटी की एसआई इकाई होती है, मतलब इसका मोबिलिटी का आपको बताना है यहाँ पे एसआई यूनिट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन, या फिर सेकेंड पर मीटर, या फिर मीटर पर सेकेंड गुने एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोबिलिटी का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे एम्पियर गुने मीटर अपॉन न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर देखते हैं कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉड्यूलन जो होता है दोस्तों, वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो उससे उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं 2017 के बोर्ड परीक्षा में। 9 नंबर है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को बोलते हैं बी मॉड्यूलन। ठीक है,
तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो भू तरंगों का, या फिर दृष्टि तरंगों का, या फिर आयन मंडली तरंगों का, तो उपग्रह संचार का। देखिए यहाँ पे रेडियो प्रसारण के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो रेडियो प्रसारण के लिए हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो आयनी मंडली तरंगों का। ठीक है, तो ये लंबी दूरी के लिए भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयन मंडली तरंगों का लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए उपयोग जो है इसका किया जाता है। 11 नंबर है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि पृथ्वी के किस स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई, यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, मतलब 245 मीटर उस टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है यहाँ पे। तो उसका प्रसारण जो है, रेंज जो है वो कितना मीटर तक पहुंचेगा, तो ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो आपको यहाँ पे 56 किलोमीटर तक इसका रेंज रहता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी अंक चेंज के ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग कि अगर यहाँ पे टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर दिया है और पूछा जाए कि अधिकतम दूरी तक इसका प्रसारण जो है कहाँ तक पहुँचेगा, तो वो आपका 56 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग हम लोग करते हैं वह कितना होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज का जो यूज होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे। 13 नंबर है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है कहलाती है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मोडम। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे। 14 नंबर है कि प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है ऑप्टिकल फाइबर का, वो किस पे आधारित है। तो वह आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। ठीक है, तो इस पे आधारित है ये सिद्धांत, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। चलिए 15 देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि प्रकाशीय तंतु है। तो प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों, प्रकाशीय तंतु वो क्या है, तो वो संप्रेषण लाइन है, या फिर तरंग निर्देशक लाइन है, या फिर दोनों है। तो ये प्रकाशीय तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये दोनों है, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए यहाँ पे 16 देखते हैं दोस्तों कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तु की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा पर पता लगाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं। जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तु की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रडार बोलते हैं। ठीक है, तो इससे उत्तर यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए 17 देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान जो होता है क्रिटिकल एंगल का, वो कितना होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए जनरली यहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल का जो मान होता है वो आपका 17 डिग्री, 20 डिग्री, या फिर आपका यहाँ पे 59 या फिर 77, तो 77 डिग्री होता है मुख्यतः यहाँ पे जनरल। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी। 18 यहाँ पे कि पूर्ण तरंगीय डिस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम जो आवृत्ति होगी, देखिए निवेश यहाँ पे और निर्गम आवृत्ति पूछा जा रहा है, और वो किस में, तो पूर्ण तरंगीय डिस्करण में। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, या फिर 25, या फिर 200। तो देखिए यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम जो आवृत्ति होगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो इससे उत्तर यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी। 19 है कि आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है। तो आकाश तरंग स्काई वेव का जो संचार आधारित है वो किस मंडल द्वारा, किसके परावर्तन या फिर अवशोषण या फिर अपवर्तन पर। तो पहला ऑप्शन है कि आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में से संचरण पर, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो स्काई वेव जो होता है दोस्तों, उसका आकाशीय तरंग जो होता है वो आपका यहाँ पे
वो आपका आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर है स्काई वेव। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। 20 नंबर है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय का तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो ये आपका प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग या फिर गामा रेज या फिर आपका सूक्ष्म तरंग। तो ये आपका सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग में उपग्रह संचार में। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर डी। 21 है यहाँ पे कि भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास जो होता है वो कितना होता है। तो भू तरंगों के प्रेषण में यहाँ पे पूछा जा रहा है और टीवी प्रसारण के लिए पूछा जाता है आवृत्ति प्रास, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नंबर की आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति जो प्रास है यहाँ पे वो कितना है। तो ये आपका यहाँ पे 2 मेगा हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रास। और एक पूछा जाता है आपका टीवी प्रसारण के लिए कितना आवृत्ति प्रास होना चाहिए। तो 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम संचार तंत्र से टोटल 22 क्वेश्चन किए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आप लोग को यहाँ पे बताया हूँ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो और आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, देखते रहिए।